हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ओके, सो आज की रीडिंग में हम बात करेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं और वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, फ्यूचर में आएंगे कि नहीं आपकी ज़िंदगी में। ठीक है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। सो आपके सामने 3 पाइल्स हैं, आपको मैं पाइल्स सिखा दूँ। नंबर 1 पाइल है लाइट सीयर्स, नंबर 2 पाइल है रेट्रो इम्प्रेशंस टैरो, थर्ड है द वेंडिंग स्टार टैरो। सो जो फर्स्ट पाइल को ग्रीन कलर से मान लो, सेकंड को पिंक कलर से मान लो, थर्ड पाइल को ब्लैक कलर से मान लो। आपके सामने 3 पाइल्स हैं, ठीक है। सो जो आपको सबसे ज़्यादा रेजोनेट करे उस पाइल को चूज़ कर लो। एक से ज़्यादा पाइल रेजोनेट करती है तो एक से ज़्यादा पाइल चूज़ कर सकते हो अपनी रीडिंग के लिए। एंड मैं आपको बहुत सारे ओरेकल मैसेजेस भी दूंगा, जैसा आप जानते ही हो, ठीक है। तो बने रहो। और अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लो एज सुन एज पॉसिबल, सो दैट मेरी न्यू वीडियोस आ जाएं आपको, और आपके देखने से मेरा बहुत अपरंपार होगा। तो अब स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने भी लाइट सीयर्स टेक या ग्रीन कलर जो टेक चूज करा था उसके लिए मैं रीडिंग कर रहा हूँ ओम मणिपत में हम, कि आपके पर्सन की क्या करंट फीलिंग्स हैं आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए तो पर्सनल रीडिंग भी आप बुक करवा सकते हो नीचे गए हुए डिस्क्रिप्शन लिंक पे, अदरवाइज इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करके आपको सब डिटेल्स मिल जाएगी। आपको मुझे फॉलो करना है इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो मुझे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। आपके पर्सन की क्या करंट फीलिंग्स हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। ओके, बॉटम ऑफ द डेक अभी दिखा दूँ। 10 ऑफ वेंड्स है, सॉरी 10 ऑफ द व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, ठीक है। 10 ऑफ व्हील लिखा है इसमें बट व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। सो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे आपके ज़ोडिएक साइंस बता देता हूँ कि आपके ज़ोडिएक साइंस कौन से हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न कंफर्म है। एंड इसके बाद स्कॉर्पियो है यहाँ पे, कैप्रिकॉर्न मोस्ट प्रोमिनेंट है। एंड एरीज, लियो, सॉरी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस मॉन्स, ठीक है। एंड आपके नेम्स के लेटर मैं बता देता हूँ। सी आ सकता है, पी आ सकता है, ए आ सकता है, एल आ सकता है, आई आ सकता है, एच आ सकता है, टी आ सकता है, के आ सकता है, पी आ सकता है, जी आ सकता है, ई आ सकता है, डी आ सकता है, एम आ सकता है, एन आ सकता है, ओ आ सकता है एंड डब्ल्यू भी आ सकता है। ये तो आपके नेम्स एंड थे ज़ोडिएक साइंस। तो अब आपकी रीडिंग चालू करते हैं बेसिकली। सो सबसे पहले मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले ही आपकी करंट जो चल रही है ना, थर्ड पार्टी आई हुई है आपके रिलेशनशिप में। एंड जो थर्ड पार्टी है ना वो इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा ख़राब कर रही है। आपको अभी के लिए ना अपने ऊपर काम के साथ मनोतरस, क्या बोल रहा हूँ मैं, आपको ना एक अपने शोल्डर्स पे ना थोड़ा सुकून देने की ज़रूरत है। यहाँ पे थर्ड पार्टी का ये मीनिंग नहीं होता कि वो आपकी ज़िंदगी को ख़राब कर रही है। मेरा मानना है थर्ड पार्टी को एंटरटेन करा गया है, वो तभी आपकी ज़िंदगी में आई गई है। बिकॉज ये थर्ड पार्टी का मतलब ये नहीं कि आपके पर्सन को आपसे खींचना। इस थर्ड पार्टी का यही मतलब है कि जो ऑब्जेशन है ना आपके पर्सन के आपसे, उसी सेम प्रकार के ऑब्जेशन आपके पर्सन को है मटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेके। नो डाउट आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं कि उनको एक सक्सेसफुल एक लाइफ चाहिए अपनी ज़िंदगी में ना, आपकी तरह एक सक्सेसफुल लाइफ हो जहाँ पे वो अच्छे से मज़े करे, एक अच्छे से एक फैमिली। और आप, वो जो इंसान है ना आपको फैमिली की तरह देखता है। यहाँ पे वो इंसान नहीं देखता कि आपकी ज़िंदगी में मतलब यहाँ पे गर्लफ्रेंड की तरह हो, मतलब बॉयफ्रेंड की तरह हो। नहीं नहीं नहीं, वो देखता ही नहीं है। वो सोचता ही सिर्फ शादी के पर्पस से है, आपको शादी के अलावा पर्पस से देखता नहीं है। आपका पर्सन ना बहुत ज़्यादा इमोशनल है, वो चीज़ों को ना ओवरवेलमिंग नेचर में आके समझ लेता है कि भाई अब मैं क्या करूँ क्या नहीं। बहुत डिफ़िकल्ट होता है इंडिसिसिव होने की, बहुत प्रैक्टिकलिटी दिखाता है। इंडिसिसिव होने की बहुत प्रैक्टिकलिटी हो नहीं पाता अपनी ज़िंदगी में। वो जो थर्ड पार्टी आई है ना, उस थर्ड पार्टी के चक्कर में यहाँ पे ना थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल होना चालू हुआ है। उस चक्कर में एक तो अपने ऊपर पूरा फोकस्ड कर लिया है, अपने आप को बहुत
पढ़ने वाला इंसान दिखा रहा है, अपनी स्किल्स पे फोकस कर रहा है, वहाँ पे अपने ऊपर फोकस कर रहा है एंड चीज़ों को समझ रहा है कि कैसे करना है। पहले इंसान बहुत इमोशनल है, लोगों की बातों में आ जाता है, लोगों की बातों में आता है, तो उस चक्कर में ना बहुत सारी चीज़ें कि मैनिपुलेट करना आपके पर्सन को ईजी होता है यहाँ पे एंड बहुत जल्दी हो जाता है। एंड इसके भी दिमाग में ना बहुत ऐसी चीज़ें जो ऑब्सेशन है। अब आप किसी के ऑब्सेशन को हटा नहीं सकते एकदम से, ऑब्सेशन ऑटोमेटिकली हटता है। अगर आप किसी को बोलो कि भाई तू शराब पीना छोड़ दे, एक दिन के अंदर मैं तेरी गर्लफ्रेंड हूँ, बीवी हूँ, नहीं छोड़ेगा। एंड मुझे मोस्ट ऑफ द पर्सनस के लिए थर्ड पार्टी शादी में भी हो सकती है पैसों को लेके, बट ये बोलूँगा कि आने वाले 10 वीक्स में ना आपका पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है यार। जो आपका पर्सन है वो आपकी ज़िंदगी में आएगा। आपको जो एक्शन लेना है ना वो आने वाले मुझे 10 वीक्स में दिखाई दे रहा है कि आपका पर्सन एक्शन लेगा आने वाले 10 वीक्स में, जहाँ पे वो फोकस करेगा अपने आप पे, अपने आप से खुश रहेगा ना, आपको तब जाके जिस काइंड ऑफ विक्ट्री आप चाहते हो ना वो विक्ट्री काइंड ऑफ आपको मिलेगी आपकी ज़िंदगी में, जिस टाइप की भी आप विक्ट्री चाहते हो। बिकॉज ये इंसान जो है ना वो बहुत तंग है अपने अंदर। और देख लेता हूँ और यूनिवर्स क्या आ रहा है पाइल नंबर 1 वालों के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। पाइल नंबर 1 वालों के लिए क्या आ रहा है यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। पाइल नंबर 1 वालों के लिए यूनिवर्स। हाँ, शादी है भाई। तुम जो भी देख रहे हो ना, तुम जिस भी थर्ड पार्टी में अगर तुम इंसान से अगर शादी की उम्मीद कर रहे हो ना, डेफिनेटली तुम्हारी शादी होने के पूरे चांसेस है इस इंसान के साथ। ठीक है, मैं 2 कार्ड और निकाल लूँ यार और देख लेते हैं क्या आ रहा है। हाँ, मुझे क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी चीज़ें ना एक बार। 4 ऑफ वेंट्स, 4 ऑफ कप्स चैलिसेस है, तो ये 4 ऑफ चैलिसेस कप्स ही हैं इसमें। एक मिनट रुको गाइस, 4 ऑफ चैलिसेस कप्स ही हैं इसमें। ठीक है, तो चैलिसेस कप्स है इसमें। भाई देखो, तुम ऐसे सैड होके, ऐसे उदास होके, तुम मुझे पहले सबसे बारी बताओ, तुम्हारा ये जो तुम्हारी ज़िंदगी में टावर मूवमेंट चल रहा है जो काइंड ऑफ है ना, तो ये ख़त्म हो जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले मैक्सिमम 10 हफ्ते के बाद तुम्हें मैसेज मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, बट टावर मूवमेंट एक तरीके से तो ख़त्म नहीं होता ना, इट्स टेक स्लोली टाइम, देन जाके ख़त्म होता है। आने वाले 16 वीक्स के अंदर ना 16 वीक्स के अंदर सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। जो तुम चाहते हो ना टावर मूवमेंट जो आ जाए उस थर्ड पार्टी में, वो थर्ड पार्टी जो हट जाएगी वो 16 आने वाले वीक्स में ख़त्म हो जाएगी तुम्हारी ज़िंदगी में। एंड तुम ये जो उदास होके बैठे हो ना अपनी ज़िंदगी में, जो बहुत ज़्यादा तड़प रहे हो अपनी ज़िंदगी में कि इंसान निकल जाए मेरे बंदे की ज़िंदगी से, मेरे बंदे की ज़िंदगी से बाहर हो, सब कुछ बहुत ख़राब हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, जो तुम अपने आप को ट्रॉमा दे रहे हो, ट्रॉमेटाइज़ कर रहे हो, भाई कुछ करके कुछ फ़ायदा नहीं अपने आप को ट्रॉमेटाइज़ करके। बिकॉज ये इंसान ऑटोमेटिकली समझेगा तुम यहाँ पे परेशान हो रहे हो, यहाँ पे तुम दिखाई दे रहे हो। एंड यहाँ पे देखो अब शादी का भी कार्ड आ गया यार, 4 ऑफ वेंट्स। देखो तुम्हारी शादी इसी के साथ होनी है। तुम जो जॉय चाहते हो, जो लव चाहते हो, जो तुम्हें अबंडेंस चाहिए, वो तुम्हारी सारी इसी इंसान के साथ मिलेगी। ऐसा तुम मत सोचो कि तुम्हारा बेड़ा गर्क होगा, ये इंसान नहीं। ये इंसान के दिमाग में ना सिर्फ ऑप्शन ही ऑप्शन है। इसका ऐसा दिल करता है कि मैं ऑप्शन एक्सप्लोर कर लूँ, वो चार्म, वो करिज्मेटिक थिंग्स ना इसके दिमाग में, वो एनिग्मा जो होता है वो इसके दिमाग में आ रहा है अभी तुम्हारे पर्सन के। क्योंकि थर्ड पार्टी ने जो तुम्हारा पर्सन है उसके जो रियल नेचर है उस पे दिमाग पे चोट डाली है। वो अपने दिमाग पे चोट से बाहर आ जाए ना चीज़ों को लेके तो ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। बोलते हैं ना कहावत है ना, दूर के ढोल बहुत सुहावने लगते हैं। तो अभी उस इंसान पर्सन की गाइडेंस लेके ना इसको दूर के ढोल बहुत सुहावने लग रहे हैं, तो मज़े करने दो। ये तुम 10 वीक्स परेशान मत हो कि मेरा पर्सन थर्ड पार्टी में चला गया, वहाँ जाके वो ड्रामे कर रहा है, तो मतलब मत करो, जस्ट लीव इट भाई। अब जो गेम है ना वो तुम्हारे हाथ में है। तुम भगवान से मैनिफेस्ट करो जो तुम्हें विश चाहिए, जो तुम्हारी ड्रीम्स है, जो भी तुम
विशेज़ मांगोगी, जो तुम्हारे दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में होता है ना इस इंसान को लेके कि भगवान जी मेरी ये वाली विश पूरी हो जाए, भगवान जी मेरी ये विश पूरी हो जाए, तुम्हारी सब विश पूरी हो जाएगी, नो डाउट। देखो मुझे यहाँ पे फाइनेंसेस को लेके ना बहुत दिक्कत आ रही है कि फाइनेंशियल चीज़ों को लेके दिक्कत हो रही होगी तुम्हारी ज़िंदगी में, तुम बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट, तुमने बहुत तरफ पर मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। जो पर्सन है ना इसकी ज़िंदगी बहुत मेहनत करने की ज़रूरत, नो डाउट वो कर रहा है, उसी चक्कर में अपनी लीड जनरेट करने के लिए ना थर्ड पार्टी के पास जा रहा है, थर्ड पार्टी के पास जाके बातें हो रही है यहाँ पे। बट एट द सेम टाइम ना अगर तुम डीप डाउन जानो ना, ये इंसान तुम्हारे बारे में जानता है कि तुम्हारा बहुत दिल टूटा है, इस इंसान ने तुम्हें बहुत हर्ट करा है, तुम्हारी ज़िंदगी से बाहर, मतलब तुम स्लोली उस हर्ट से बाहर निकल रहे हो, ऐसा उसको नहीं करना चाहिए, उसके दिमाग में कभी कभी आता है, इसलिए वो बैलेंस नहीं बना पा रहा ना वहाँ पे चीज़ों को लेके। वो बैलेंस बनाने की कोशिश करेगा, मल्टीटास्किंग अब उसको ना दिमाग में आ रहा है कि तुमसे बात करके यार, लव भी एक ना इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ज़िंदगी का, तो उस वाले पार्ट पे भी इसको फोकस करना चाहिए, उस पर भी रिलायबल होना चाहिए, हाँ ना। वो सब कर रहा है स्लोली एंड स्टेडली ना, सब चीज़ें मुझे ऐसे दिखाई दे रही है, सब तो काम पे ना, तुम्हारे काम पे मज़ा आएगा तुमको भी और इस इंसान को भी, सबको मज़ा आएगा। ये जो 10 वीक्स है ना, 10 वीक्स में बंदा एक्शन लेने का सोच रहा है बहुत अच्छे से, बट कुछ चीज़ें हैं ना मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो उसको भी दिमाग में ना वो डाल के बैठा है, जो उसके भी दिमाग से बाहर से नहीं निकल रही। अब उसको हम चेंज नहीं कर सकते गाइस, अब उसको हम चेंज कर देंगे ना तो ऐसा नहीं होने का यार, तुम समझो। मैं तुम्हारे लिए 3 कार्ड्स ना और निकाल देता हूँ, और तुम्हें कुछ मैसेजेस अगर मिल जाए तो बेटर रहेगा ना तुम्हें भी। और मैसेजेस सर्कल ऑफ लाइफ से, सर्कल ऑफ लाइट से मैं निकालता हूँ क्या आ रहा है। ओके 7 ऑफ कप्स, बार बार 7 ऑफ कप्स आ रहा है भाई। उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उसको भी ऐसा लग रहा है कि उन्हीं ऑप्शंस में ना, वो उन्हीं ऑप्शंस में जाके गिरा हुआ है, उन्हीं ऑप्शंस पे जाके फोकस कर ले। बट हाँ देखो 1 ऑफ कप, प्यार उसका तुम्हारे लिए उमड़ रहा है, उसको समझ आ रहा है भाई कि तुम्हारा जो प्यार है ना, वो तुम्हारा प्यार उसको दिखाई दे रहा है कि उसको उस पर फोकस करना चाहिए। बट ना वो जो उसकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी नहीं है ना, वो जो स्टेबिलिटी पाने की कोशिश कर रहा है अपनी ज़िंदगी में कि एक बहुत अच्छी स्टेबिलिटी आ जाए, वो स्टेबिलिटी के पीछे, वो थर्ड पार्टी के पीछे भाग रहा है, इस स्टेबिलिटी के चक्कर में परेशान हो रहा है, और उसको समझ आ रहा है कि उस चक्कर में ना वो स्टेबिलिटी वो तुमको भी नहीं दे पाएगा। उसको प्यार की भूख है बहुत ज़्यादा, और भागने की कोशिश कर रहा है, जितनी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल बनने की कोशिश कर रहा है, इंटेलेक्ट हो रहा है डे बाय डे, चीज़ों को समझ रहा है कि इंटेलेक्ट कैसे हो, चीज़ों पे परस्पर हो, सब चीज़ों को ना अवेयर कर रहा है। बार बार सेम मैं डिफरेंट एक्शन निकाल रहा हूँ, बार बार वही कार्ड्स आ रहे हैं सेम से। तो इंटेलेक्ट बनने की कोशिश कर रहा है, जितना ज़्यादा वो इंटेलेक्ट बन जाए उतना वो भी सोच रहा है कि बढ़िया हो उसकी ज़िंदगी में। बट ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं, जब पता है ना, जब इंसान नई नई चीज़ों को अवेयर करता है तो उसके बाद ऑप्शंस, उसके पैशंस, उसके एक्सट्रीम्स उसको ना सब दिखाई दे रहे हैं, वो पैशंस एंड एक्सट्रीम्स तो उसको लेके है। तुम खुद देखना 1 महीने बाद तो उस इंसान को खुद समझ आ जाएगा, 1 महीने के बाद ना, कि उसकी ज़िंदगी में जो भी गलत बात हुई है, गलत मतभेद हुई है, बहुत तुम्हारे बारे में चीज़ों को लेके समझेगा कि बहुत गलत इंटरप्रेट करी है, तुम एक अलग लेवल में सोचते हो। अभी वो इंसान ना अपने माइंडसेट से सोच रहा है, अभी तुम्हारे पर्सन का माइंडसेट नहीं चल रहा, अब तुम्हारे पर्सन का माइंडसेट चलेगा, उसको समझ आएगा कि उसकी दिक्कत क्या है, उसकी प्रॉब्लम क्या है। तुम्हें अब डीप डाउनली वो समझने लगा है, पहले वो समझता नहीं था, उसको लगता था कि सब दिक्कत उसकी है, तुम्हारे मतलब तुम्हारी, कि तुम्हारे बारे में ही सोचता है, तुम ही गलत करते हो, तुम ये करते हो। अब उसको समझ आ रहा है तुम्हारा करिश्मेटिक ऑरा, तुम्हारी वैल्यू समझ आ रही है। सबसे बड़ी बात तो ये है, तुम्हारी वैल्यू उसको बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, उसको समझ आ रहा है मैं तुमसे जितना भागूंगा ना उतना ही उसके दिमाग में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी, बहुत सारी चीज़ें उसके दिमाग में ना एक तरीके से परेशान करेगी, और वो वैसा नहीं चाहता कि चीज़ें उसकी ज़िंदगी में ऐसे आए, ऐसे परेशान करे, उन चीज़ों को लेकर तड़पता रहे। उसको ऐसा नहीं लगता कि नहीं करना चाहिए, वो सेंचुअलिटी ऑफ प्यार उसका ऑटोमेटिकली जग रहा है तुम्हारे लिए,
बहुत ज़्यादा अपने एक्सट्रीम्स में जाके, वो हाईज एंड लोज में जाके अपने आप को समझता है यार बहुत बड़ी गलती कर दी है। एंड मैं ये बोलूँगा कि यहाँ पे ना तुम पाइल 1 वाले मेरे पीपल जो देख रहे हो ना, जिन्होंने ग्रीन पाइल चूज़ करी थी, भाई तुम एक बार ना प्लीज़ मैनिफेस्टेशन करना स्टार्ट करो। बिकॉज मैनिफेस्टेशन मेरा मानना तब वर्क करती है जब सामने वाला भी पर्सन तुम्हारे बारे में सोचे। एंड यहाँ पे तुम्हारा वाला पर्सन है वो सोच रहा है तुम्हारे बारे में। अगर तुम करोगे ना मैनिफेस्टेशन, तो मेरे हिसाब से डीप डाउन लक तुम्हारे ऊपर फोकस भी करेगा, बढ़िया भी रहेगा एंड सब बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो गाइस यही तुम्हारे लिए रीडिंग थी पाइल 1 वाले मेरी पीपल। अब मैं तुम्हें ऑरेकल कार्ड से रीडिंग दे देता हूँ। ऑरेकल कार्ड से क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। सबसे पहले गॉडेस गाइडेंस से तुम्हें देता हूँ मैसेज। गॉडेस गाइडेंस से देखो क्या आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। गॉडेस गाइडेंस से क्या मैसेज आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। गॉडेस गाइडेंस से क्या मैसेज आ रहा है। बोल्ड फ्रेजा अनलीश योर एडवेंचरस साइड, टेक रिस्क एंड बी डेयरिंग। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं चुपचाप होकर कोई एक्शन नहीं लूँगी, वो बंदा आके मेरे से खुद कांटेक्ट कर लेगा, ऐसा नहीं है। तुम्हें बोल्ड बनना पड़ेगा। फ्रेजा गॉडेस का मैसेज है, जितना बोल्ड बनोगे अपने आप को अनलीश करो, अपनी न्यू एडवेंचर, अपनी न्यू थिंग्स, एक न्यू वे में से इंटरेक्ट करो, सब चीज़ें ऑटोमेटिकली बढ़िया होंगी तुम्हारी ज़िंदगी में। समझ आया गाइस? तो इट्स बेटर तुम्हें इंटरेक्ट करने की ज़रूरत है ना वेरी वेल मैनर में। सो नेक्स्ट है वर्क योर लाइट से देख लेता हूँ क्या आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। वर्क योर लाइट से देख लेता हूँ क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। बाउंड्रीज, वेयर यू नीड टू एस्टेब्लिश बेटर बाउंड्रीज। तुम्हें ना बेटर बाउंड्रीज बनाने की ज़रूरत है। तुम्हें ना ये समझ नहीं आता किस लोगों के साथ तुम्हें बाउंड्री बनानी चाहिए, किस लोगों के साथ नहीं। देखो अगर थर्ड पार्टी उसकी ज़िंदगी में, तो थर्ड पार्टी तुम्हारे में भी है। तुम भी लोगों से बात करते हो, तुम भी लोगों से बहुत विचार करते हो, तो बाउंड्रीज तो ना तुम्हें भी लगानी चाहिए। अगर तुम नहीं लगाओगे ना एक हेल्दी बाउंड्रीज, तो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद होगी। उसकी तो हो ही रही है, क्योंकि देखो उसको तो समझ आ गया, तो तुम्हें बाउंड्रीज यहाँ पे सेट करने की ज़रूरत है। तुम्हारा ही फ़ायदा है, बहुत मज़ा आएगा अगर तुम भी अच्छी सेट बाउंड्री रखोगे। ठीक है, एंड इसके बाद फिर मोनोलॉजी से निकाल लेते हैं। मोनोलॉजी से क्या आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। मोनोलॉजी से देख लेते हैं क्या आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। मोनोलॉजी से इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। फुल मून इन स्कॉर्पियो। देखो स्कॉर्पियो सीज़न भी आने वाला है अक्टूबर में, और मैंने आपको बोला 2.5 महीने में, 2.5 महीने बनते ही नवंबर है। ठीक है, एक टाइमलेस रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है, बट जब मैं रीडिंग कर रहा हूँ तो स्कॉर्पियो सीज़न आने वाला है। तो बट इसका मैसेज ये, इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। अपनी ज़िंदगी में जितनी भी नेगेटिविटी चल रही है उसको निकालो ना। तुम उसको लेके इतना नेगेटिव अपने दिमाग में जो तुमने थॉट्स बना रखे हैं ना, उस नेगेटिविटी को तुम निकाल दोगे ना, तो चीज़ें ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे से सेट होंगी एंड तुम्हें भी समझ आएंगी। उस चीज़ को निकाल दो, बहुत बेटर रहेगा। समझ रहे हो? बहुत खुश रहोगे तुम। उस नेगेटिव चीज़ों को रिलीज़ करो, बिकॉज तुम्हारे दिमाग में गार्बेज बन चुका है। एक कंप्यूटर में जब स्टोरेज है, मोबाइल में स्टोरेज हो जाते हैं, उसको रिलीज़ करते हैं ना, एम्प्टी करते हैं ना, सो दैट सिस्टम ने मोबाइल हैंग ना करने लग जाए। तो ऐसे ही अपने दिमाग को अनहैंग होने से बचाने के लिए, हैंग ना मतलब दिमाग ख़राब हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, उसके लिए अपना रिलीज़ करो नेगेटिविटी जो तुम्हारे दिमाग में है, जो इम्यूनोलॉजी का कार्ड बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है लव मैसेजेस तुम्हारे लिए निकालो। नोट्स फ्रॉम द यूनिवर्स। नोट्स फ्रॉम द यूनिवर्स क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। नोट्स फ्रॉम द यूनिवर्स क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। यही है, हुब्बा 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 बम्बा 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 बम्बा। सो हुब्बा हुब्बा है, you know that dreamy look of deep soulful love you have sometimes seen in the eyes of another as they gazed into your own. Expect a lot. ये बता रहा है कि हुब्बा हुब्बा का मीनिंग यही है कि तुम्हें पता है जो ड्रीम जो तुम सोचते हो ना दिमाग में, वो डीप सोलफुल लव जो तुम अपने दिमाग में तुम मैनिफेस्ट करते हो या तुम देखते हो, तुमने वही सेम लव ना किसी और की तरफ में देखा है। अगर तुम्हें वो प्यार दूसरों की तरफ में दिखाई देता तो इसका मतलब है कि तुम्हारे दिल में भी वो प्यार है उसके लिए।
और तुम प्यार अपने लिए भी वो जगा सकते हो, और तुम एक्सपेक्ट करो अ लॉट मोर ऑफ इट हु द यूनिवर्स। तुम जिससे प्यार देखते हो उससे एक्सपेक्ट करो मोर प्यार, वो तुम्हारी ज़िंदगी में आके देगा तुम्हें भी। ठीक है, एक्सपेक्ट करो। यही है लव मैसेजेस तुम्हारे लिए, नोट्स फ्रॉम द यूनिवर्स। नेक्स्ट मैं फ्रीडा से मैसेज लेता हूँ। फ्रीडा से क्या मैसेज आ रहा है? यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। फ्रीडा से क्या मैसेज आ रहा है? यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। अप्लाई योर गिफ्ट्स टू लाइफ, वर्किंग हार्ड ऑन योर ओन कोर्स ऑफ एक्सपीरियंस कंटेनमेंट। जो ज़िंदगी में तुम्हें गिफ्ट्स मिले हैं ना लाइफ में, जो गिफ्ट्स फ्रॉम टू लाइफ, उस पर वर्क हार्ड करो अपने ऊपर, सो दैट तुम एक्सपीरियंस करो कंटेनमेंट। तुम्हें जो फील होता है, जो तुम्हें समझ आता है, वो तुम्हें खुद मिल सके। ये फ्रीडा का मैसेज है तुम्हारे लिए। तो यूनिवर्स के जो गिफ्ट है तुम्हारे पास, जो लाइफ में मिले हैं, उसको अपने ऊपर लगाओ। तुम्हें ऑटोमेटिकली अपने ऊपर लगाओगे तो ऑन कोर्स पे एक्सपीरियंस मिलेगा, कंटेनमेंट वाली फीलिंग आएगी इन अ गुड मैनर। ठीक है, समझे? ये था। एंड लास्ट इससे ले लेते हैं, लास्ट मैसेजेस मून विच ऑरेकल से। मून विच ऑरेकल से यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। मून विच ऑरेकल से लास्ट मून विच ऑरेकल से मैसेजेस हैं। फ्रेया, यू आर वर्दी, यू आर लव्ड। ठीक है, तुम वर्दी हो लव्ड के लिए। यू आर लव्ड, यू आर वर्दी एंड यू आर लव्ड। भाई तुम बहुत तुम्हारी ना बहुत वर्दी है वैल्यू। तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे पर्सन के पास, तुम्हारा पर्सन ये समझता नहीं है कि तुम्हारी वर्दी नहीं है। भाई तुम्हारा पर्सन बहुत समझता है, वो समझेगा भी आने वाले टाइम में। जस्ट पेशेंस रखो, सब चीज़ें बहुत बेटर रहेंगी तुम्हारी ज़िंदगी में। जस्ट पेशेंस रखो, ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा चलेगा। ठीक है, दैट्स अ रीडिंग फॉर यू। पाइल नंबर 1। अगर तुमने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो एज सुन एज पॉसिबल। कोई वीडियो के बारे में तुम्हें बताना है, नीचे कमेंट में मुझे बता सकते हैं वीडियो के बारे में। ठीक है, एंड अगर तुम्हें टैरो रीडिंग लेनी है तो मेरे से बुक करवा सकते हो नीचे वाले उसमें जाके टाइटल में। ठीक है, मैंने इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है, व्हाट्सएप का भी दे रखा है, तुम रीडिंग बुक करवा सकते हो। और उनका टैरोट कोर्स सीखना है वो भी मैंने कमेंट सेक्शन में दे रखा है, वहाँ से तुम करवा सकते हो। तब तक के लिए गाइस, ओम मणिपत में हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय बाय, सी यू। अब आते हैं पाइल नंबर 2 पे। ओम मणिपत में हम गाइस पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी रेट्रो इम्प्रेशंस टैरो चूज़ करा था या पिंक पाइल चूज़ करी थी, अभी उनके लिए रीडिंग है कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या चल रही हैं, वो क्या सोचते हैं कि आपके पास आएंगे कि नहीं, सब कुछ बताऊंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, ओम मणिपत में हम। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा गाइस तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, देखो इसमें पहला कार्ड ही हैप्पीनेस का है कि वो तुम्हें देखते हैं कि तुम्हारी हैप्पीनेस तुम्हारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। मैं पहले आपको ना कार्ड्स निकाल के आपको एक बार मीनिंग बता दूंगा मैं। ठीक है, मतलब आपके नेम्स बता सकता हूँ। ठीक है, नेम्स, ज़ोडिएक साइन, देन उसके बाद आराम से आपकी रीडिंग करता हूँ। पाइल नंबर 2 बोले मेरी पीपल जिन्होंने पिंक पाइल या रेट्रो इम्प्रेशंस टैरो चूज़ करा था। ओके, या ये कार्ड एंड ये कार्ड बॉटम ऑफ द डेक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, ध्यान से देखो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं आपके नेम्स के क्या हो सकते हैं। जे आ सकता है, आई आ सकता है, सी आ सकता है, ई आ सकता है, ए आ सकता है, टी आ सकता है, एच आ सकता है, एन आ सकता है, एस आ सकता है, पी आ सकता है, एन आ सकता है, ओ आ सकता है, डब्ल्यू आ सकता है, डी आ सकता है। एंड ज़ोडिएक साइंस बोल दूँ मैं आपको, सबसे पहले लीब्रा कंफर्म है। जस्टिस कार्ड है मेरे पास क्योंकि यहाँ पे लीब्रा। एंड देन पाइसेस, पाइसेस के बाद है
लियो, ठीक है, कैंसर नहीं, पाइसेस नहीं, स्कॉर्पियो है यहाँ पे, कैंसर नहीं है, स्कॉर्पियो एंड कैप्रिकॉन, सॉरी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन पूरे हैं। ओके, सो जो ये पाइल है ना, ये मुझे बहुत प्रैक्टिकल इंसान, आपका पर्सन बहुत प्रैक्टिकल होगा और एक ना मदरली फिगर बोलूँगा, माँ ही बोलूँगा यार। तुम्हारी ज़िंदगी में देखो हैप्पीनेस नाम की चिड़िया ना आने वाले 11 हफ्तों में आने वाली है। तुम्हें अगर लगता है ना पाइल 2 वाले मेरी पीपल, मेरी ज़िंदगी बिल्कुल झंड हो चुकी है, मेरी ज़िंदगी में हैप्पीनेस नहीं आ रही, इसका एक एक्स्ट्रा कार्ड है, स्पेशल कार्ड इस डेक का ना, तो हैप्पीनेस है। तो तुम्हारा पर्सन तुम्हारी ज़िंदगी में आएगा भाई, ठीक है। तुम्हारा पर्सन एक अलग ही दुनिया में चल रहा है। पाइल 1 पे भी थर्ड पार्टी थी, वहाँ पे भी एक बंदा इन्फ्लुएंस कर रहा था। अगर तुम्हें देखनी है पाइल 1 तो जाके पाइल 1 देख सकते हो, तुम्हें बहुत अच्छी भी लगेगी। बट यहाँ बोलूँगा कि यहाँ पे जो बखेड़ा है वो सिर्फ फैमिली का है। या तो देखो, मुझे तो तुम्हारा पर्सन ही बहुत ना अमीर लग रहा है, बहुत पैसों वाला लग रहा है। क्लियर कट मैं बोलूँ, बहुत क्लियर कट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि तुम्हारा पर्सन और तुम्हारा जो डिफरेंशिएट है ना, पैसों का ऊपर नीचे का है, सिंपल एज दैट। एंड मे बी ये मुझे बहुत लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चल रहा है, लग रहा है कि तुम लॉन्ग डिस्टेंस में हो। अगर तुम्हारा क्रश है, तुम इस क्रश को अगर चाहते भी हो ना, तो ये लॉन्ग डिस्टेंस में है। अभी के लिए बोलूँगा इस पर्सन को कुछ बात पसंद आया है, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा पर्सन है ना, ये उसी पाथ पे जाने की फोकस कर रहा है, उसी पाथ पे जाके फोकस करेगा और उसी पाथ पे जाके एंजॉय करेगा। तुम इसको कोई नहीं रोक सकता, तुम जितना एड़ी चोटी का जोड़ लगा लो, इस पर्सन को रोकने वाला कोई नहीं है अभी की ज़िंदगी में। बिकॉज इस पर्सन ने अपनी ज़िंदगी में ठान लिया है, मुझे अपने कुछ कर्तव्य निभाने हैं। बहुत सारे इसके घर वालों ने भी इसको चोक करा है, उसी जहाँ पे मे बी दूसरी सिटी में चला गया, दूसरी कंट्री में चला गया, वहाँ पे जाके ये इंसान अपने पे फोकस कर रहा है और अपने पे मज़े कर रहा है। और तुम इसको, इंसान को कुछ नहीं कर सकते अभी के लिए। उसकी ज़िंदगी में तुम एक फ्रेंड की तरह हो, एक फ्रेंड से ऊपर नहीं हो। बट मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में इसको ना बहुत इनसिक्योरिटी फील होने वाली है। इन 11 हफ्तों के अंदर ना बहुत इनसिक्योरिटी फील होने वाली है इस इंसान को। अभी इनसिक्योर होना चालू हो रहा है, बिकॉज जिस ये अलग बात पे जा रहा है ना, तुमसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में रह के, नो कांटेक्ट भी कम बोलूँगा, बात बहुत कम होती मेरे हिसाब से घोस्टिंग चल रही होगी यहाँ पे। ये इंसान ना घोस्ट कर रहा है, इसको अब समझ आ रहा है कि भाई जो इंसान है ना मेरे पास, बंदी या बंदा जो मेरी इतनी वैल्यू कर रहा है, तो भाई इस इंसान से मुझे दूर नहीं जाना चाहिए, इस इंसान को प्यार करना चाहिए। इसने मेरे लिए, इस इंसान ने मेरे लिए इतना कुछ करा, मैं सामने वाले इंसान के लिए रत्ती भर भी नहीं कर रहा, वो मेरे लिए कुछ भी नहीं कर रही। इस इंसान को वैल्यू समझ आ रही है तुम्हारी। बट ये बंदा जो है, ये बंदा तो अपनी चौड़ में बैठेगा, अपनी चौड़ में बैठ के इसको समझ तो आ नहीं रहा कि भाई जो मैं कर रहा हूँ कि वो बहुत गलत कर रहा हूँ। एक तरीके से तुम बोल सकते हो ये बंदा एक हर्मिट मोड में चला गया है, वहाँ पे जाके अपने पे फोकस कर रहा है, वहाँ पे जाके सिर्फ अपने पे सॉलिट्यूड एंड विजडम, कि दुनियादारी से कट जाओ, दुनियादारी पे फोकस करो ही मत, सिर्फ मैं अपनी दुनियादारी पे फोकस करूँ, अपना नहीं लेना देना। ये ना ग्रम्पीनेस समझते हो ना, ये इंसान बहुत ग्रम्पी हो चुका है। ये सिर्फ ना अपने बारे में सोचता है एक तरीके से अभी, कि इसका मतलब निकल जाए सब कुछ बढ़िया। और इसको ना इतना खतरनाक आइसोलेट होना आता है कि दुनियादारी से इतना तगड़ा कटता है कि भाई तुम हैंडल ही नहीं कर सकते, तुम्हें समझ ही नहीं आएगा ये इंसान एग्जिस्ट भी करता है। ये 24 घंटे अपने घर पे रहना डिजर्व करेगा, अपने घर से बैठ के सब चीज़ करने का जानता है, पूरी दुनिया का पता होगा, दुनिया जान का, इसकी दुनिया में, कि इसके आसपास की दुनिया में इसके पार्टनर, स्टॉकिंग स्किल्स, हल्का सा किसी से बात कर लेगा, इसको पता लग जाएगा क्या है। दोस्त हैं, दोस्तों से कम बात करता है, इतना भी नहीं करता, सिर्फ अपने पे फोकस, अपने पे। और इसके ना बहुत सारे ड्रीम्स, मैं तुम्हें बोलूँ, इसके पास्ट में ना इसने बहुत पेशेंस रखा हुआ है अपनी ज़िंदगी में। इतना पेशेंस ना कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में नहीं रखता जितना इस इंसान ने अपनी ज़िंदगी में पेशेंस बना रखा है, मैं यही बोलूँगा। इतना पेशेंस कोई नहीं रखता, ये सिर्फ स्ट्रेंथ बना के बैठा है अपनी ज़िंदगी में। इससे ज़्यादा कोई बंदा, इंसान स्ट्रेंथ बनाने वाला नहीं है। बिकॉज मुझे ऐसा दिखाई देता है
कि जो इंसान है ना, इसने अपने पास्ट में जो इसका बचपन से अभी तक की लाइफ है ना, इस इंसान ने बहुत तगड़ा झेला है। और इतना तगड़ा झेला है जो ये इसको पता है कि इस लाइफ से कैसे आगे निकलना है, कैसे समझना है, कैसे चीज़ों पे फोकस करना है, इस इंसान को पता है बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से। तो ये ना उस चीज़ को लेके समझता है कि वैल्यू क्या होती है, इंसान की वैल्यू कैसी करनी चाहिए, लोग मुझे चाहेंगे कि नहीं। तो हर चीज़ को नाप तोल के चलता है। अगर ये आपको इन चीज़ें बहुत बताने की कोशिश करेगा, बट जो आप जैसे लोग हो ना, उसके छोटे छोटे हिंट से ना आप समझ नहीं पाओगे कि इंसान आपको क्या बताने की कोशिश करता है। बिकॉज इस इंसान का ना बहुत अपनी ज़िंदगी में बहुत एक्सपीरियंसेस झेले हैं, और ये चाहता नहीं है कि दूसरे इसकी ज़िंदगी में आके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं ना वो झेले। आपको यहाँ पे 8 वीक से 11 वीक्स का वेट करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 8 डेज़ के अंदर ना आपको कोई स्पीडली एंड स्टेडली मैसेज मिलेगा। 8 वीक्स तो मुझे लगता है इसको डिस्टर्ब मत करना, मतलब इन टर्म्स ऑफ क्या कर रहा है, बॉदर मत करना इस इंसान को। अगर आपने बॉदर करा है आपको तंग करेगा। अभी आपको एक बहुत अच्छे दोस्त मानता है, आपको ना एक बहुत दिल से अच्छा दोस्त वो दोस्त मानता है, तो उसी में आप खुश रहने की कोशिश करो। अपने पे फोकस कर रहे हैं इंसान। जब इंसान अपने पे फोकस करता है ना, तो उसको एक बार जाके रियलाइज़ होता है मैं अकेला हूँ। कि भाई तू मेरी ज़िंदगी में आ जा। अकेलापन में इसको समझ आती हैं चीज़ें इस इंसान को ना, तो चीज़ें सही होगी इसकी ज़िंदगी में, सब कुछ सही होगा। वेट करो थोड़ा सा, सब बढ़िया होगा। मैं आपके लिए और निकाल लेता हूँ यार, ये इंसान और क्या फील कर रहा है यार तुम्हारे बारे में। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताओ कि ये इंसान क्या और फील कर रहा है आपके बारे में। पाइल 2 वो प्ले पर्सन क्या फील कर रहा है। पाइल 2 फैमिली दोबारा से। इसकी फैमिली ने इसकी बैंड बजा देनी, कुछ ना कुछ इसकी फैमिली में ना, या तो वेल्थ से इशू है, या भी फैमिली में जो कुछ वेल्थ को लेके चल रही है, और बहुत वेल्थी भी है। हाँ, एंड चॉइसेस, या जो मैं बोल रहा हूँ, ये बंदे ने ना एक बाउंड्रीज बना के बैठा है अपनी ज़िंदगी में। उस बाउंड्रीज में ना इसको लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं। ये जल्दी जल्दी मैनिपुलेट नहीं होता, बोलते हैं ना खून, एक ख़ानदान में जो माँ बाप जब खून होता है ना, वो खून को लेके मतलब यार घर वाले मैनिपुलेट कर देते हैं। देखो इसको प्यार है तुम्हारे लिए बहुत डीप डाउन, इसको वो सब कुछ तुमसे दिखता है, वो सराउंडिंग्स में ये है वो, इसको अपनी ज़िंदगी में ना जॉयस सुकून का जो चिड़िया है ना वो इसको मिलती है तुमसे। बट जो इसकी फैमिली है ना, वो बहुत गंदा मैनिपुलेट करके बैठी है। इसको दिखाती है न्यू न्यू ऑप्शन, भाई तेरे पास तो ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है, वो भी ऑप्शन है। तो मैं यही बोलूँगा कि उस चक्कर में इसने ना एक बाउंड्री सेट कर रखी है, वो तुम्हारे पास नहीं आ पा रहा। अगर वो नहीं आएगा ना, ऑटोमेटिकली ये बंदा ना रूड वे में बनी जा रहा है, क्योंकि इसके घर वाले इसको पोक करी जा रहे हैं। ये बंदा उस चक्कर में एक रूड वे में हो रहा है। एक रूड वे में ना अच्छा नहीं होता, इंसान रूड वे में हो जाए चीज़ों को लेके। तो जब तक ये रूड वे में रहेगा ना ऐसे, तो चीज़ें अच्छी नहीं होंगी। एंड किसी को भी अच्छा नहीं लगता कि स्ट्रेट फॉरवर्ड मुंह पे आके स्टबननेस में आके चीज़ें बोल दें। और दूसरी साइड ना तुम्हारे साथ फैमिली देखता है, तुमको एक ना ऐसा सेंचुअल इंसान मानता है जिसको दुनियादारी का ना सब पता होता है, जो बहुत ईजिली ना समझ लेती है, जो एक इंसान एक देवी है जो अपने बहुत हायर सेल्फ पे, जिसको पता है कि लोगों के साथ रिश्ते कैसे बनाने हैं कैसे नहीं बनाने। बिकॉज इस इंसान को रिश्ते नहीं बनाने आते, इसने अपनी ज़िंदगी में रिश्ते तोड़ने का काम करा है। ये ऐसा इंसान अपनी ज़िंदगी में ना एक ऐसा है, इसके दोस्त भी बहुत कम होते हैं, बिकॉज ये लड़ाइयाँ करके बैठ जाता है बहुत लोगों के साथ। तो अभी के लिए यही बोलूँगा कि इसने ना लोगों पे सरेंडर कर दिया है, आपके इस कनेक्शन पे सरेंडर कर दिया है, बिकॉज खुद समझ नहीं आ रहा मैं इस रिलेशनशिप को कैसे डील करूँ। मुझे ये सब कुछ दिखाई जा रहा है, और ये इसकी साइकिल ना चलते रहेगी 8 वीक्स तक। इसके दिल में ना आपके लिए जो इमेज है ना वो बहुत तगड़ी है। एक तो आपसे प्यार करता है, ये ना आपसे ऊपर मानता है, बिकॉज इसको ऐसा लगता है कि अगर मैं आपसे एडवाइस लूँ, आपसे चॉइसेस लूँ इन टर्म्स ऑफ करियर में, इन टर्म्स ऑफ पढ़ाई में, वॉट एवर जो फील करूँ, आप इसके लिए बेस्ट चॉइस ही दोगे।
बिकॉज इसने ऑब्जर्व करा है कि आपके साथ रहूँ, आपके साथ खुश रहता है और इसका दिल भी आपके साथ लगता है। नो डाउट 36 लड़कियां हैं इसके पास, उन्हीं पे जाके लगता है ना इंसान का मुंह मारे, उन्हीं पे जाके फोकस करे, उन्हीं पे जाके करे। बट नहीं, जो सुकून है वो बात करने का, जो तजुर्बा है वो बात सिर्फ तुमसे ही होती है और किसी के साथ बात नहीं होती। इसकी ज़िंदगी में यही है, और इसकी ज़िंदगी में और कुछ नहीं है। इस बात को समझो आप, ठीक है। तो इसका भी यही मानना है कि भाई कि इस जो तुम हो, ये मैं अपनी जो मुझे हरकतें करनी है आने वाले 8 वीक में थोड़ा सा कर लूँ। मुझे नहीं अच्छा लगा तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा। फैमिली का बहुत तगड़ा वाला प्रेशर है, प्रेशर चक्कर में वो डिसीजन नहीं ले पा रहा तुम्हारे बारे में यार। फैमिली ने बेड़ा कर रखा है तो उसको दूसरे ऑप्शंस दिखा के, तो ये फैमिली से ऑटोमेटिकली निकल के बाहर आ जाएगा। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये टाइम ही ऐसा है। वो चीज़ें समाप्त हो जाएगी तो हमें ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी इंसान की वैल्यू भी, जो तुम्हें लगता है नहीं कर रहा। उस इंसान के पर्सपेक्टिव में भी देखो वो कितना परेशान है, उसको हर चीज़ देखनी है यार। पैदा करने वाले माँ बाप होते हैं और कोई नहीं होता ना, तो पैदा करने वाले माँ बाप को समझ रहा है, सरेंडर कर दिया है इसने चीज़ों को लेके, और जो बाउंड्रीज है वो स्लोली करके वो बाउंड्रीज हटेगी इसकी ज़िंदगी से। एंड फिर तुम देखना है तुम्हारे पास आएगा सब चीज़ बहुत अच्छे तरीके से होगी तुम्हारे लिए भी। तो गाइस यही थी पाइल 2 वालों के लिए रीडिंग, ठीक है। अब आपके लिए मैं ऑरेकल से मैसेज निकाल देता हूँ, ऑरेकल कार्ड से मैसेज जो आ रहे हैं पाइल 2 वालों के लिए। सबसे पहले गॉडेस गाइडेंस से निकालता हूँ। गॉडेस गाइडेंस क्या कहना चाह रही है, ठीक है। इन कार्ड्स को रखता हूँ। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। गॉडेस गाइडेंस से क्या मैसेज आ रहा है। सॉर्सरेस आ रहा है, रिहानियन, यू आर अ मैजिकल पर्सन हु कैन मैनिफेस्ट टू क्लियर इंटेंशन इनटू रियलिटी। आप एक मैजिकल पर्सन हो, आप अपनी ट्रू इंटेंशन से ना चीज़ों को रियलिटी में मैनिफेस्ट करके कर सकते हो। तो आपके लिए भी ये मैसेज है कि आप मैनिफेस्टेशन करो, इट्स बेटर फॉर यू। कुछ भी आप अपनी ज़िंदगी में एक मैजिकल पर्सन हो, कुछ भी आपके मैनिफेस्ट करोगे विल क्लियर इंटेंशंस। कोई गलत इंटेंशन नहीं कि वो थर्ड पार्टी छोड़ के आ जाए, उसका मर्डर कर दे माँ बाप का, नहीं। क्लियर इंटेंशंस रखोगे आपके तो ऑटोमेटिकली चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी आपकी ज़िंदगी में इनटू रियलिटी। सॉर्सरेस रिहानियन, ये मैसेज है गॉडेस का, ठीक है। इसके बाद हम लेते हैं वर्क योर लाइट से। क्या मैसेज आ रहा है वर्क योर लाइट से। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। वर्क योर लाइट से क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए। प्रोटेक्शन, कॉल बैक योर पावर, कट द कॉर्ड, सोल रिट्रीवल। आपको अपनी पावर में, जो आप होपलेस हो रखे हो ना, अपनी पावर को दोबारा से, ऊर्जा को चुकाओ। कॉर्ड्स कट करनी पड़ेगी, जितनी भी नेगेटिव कॉर्ड्स है, जितनी भी आपको लगता है ना कि कॉर्ड्स आपको डिस्टर्ब कर रही है, आपको अपनी सोल को रिट्रीव करने के लिए, सोल को सुकून देने के लिए, अपने आप को सुकून देने के लिए, मेंटल पीस के लिए कॉर्ड्स कट करनी पड़ेगी, सो दैट आपको सोल का रिट्रीवल हो, अंतरात्मा में खुशी मिले, ठीक है। अपनी पावर को पैक करो, ये आपके लिए मैसेज था। देन इसके बाद थर्ड पाइल मोनोलॉजी से। मोनोलॉजी से देखता हूँ क्या मैसेज आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। मोनोलॉजी से मैसेज। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। मोनोलॉजी से क्या मैसेज आ रहा है। अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस फुल मून इन एरीज। बोलते हैं ना पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। क्या तुम सोचते हो ना चीज़ें एंड हो गई हैं, वह एंड नहीं हुई, अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। अभी फायरी, जो तुम क्लाइमैक्स का इंतज़ार कर सोच भी नहीं सकते हो ना, वो तुम्हारे साथ क्लाइमैक्स आएगा तुम्हारी ज़िंदगी में। ऐसा मत सोचो कि कुछ तुम्हारी ज़िंदगी में बिगड़ा है, बहुत कुछ होना बाकी है। होप मत को, एंड नहीं होने वाला किसी भी चीज़ का। तुम सोचते हो रिलेशनशिप का एंड हो जाएगा, नहीं भाई, ये होगा। तुम्हारा पर्सन आएगा, प्यार करता है तुमसे, ठीक है। एंड इसके बाद जो है नोट्स फ्रॉम द यूनिवर्स से मैं लेता हूँ क्या आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। नोट्स फ्रॉम द यूनिवर्स से देखते हैं क्या मैसेज आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। नोट्स फ्रॉम द यूनिवर्स से क्या मैसेज है।
यू नीड नॉट वरी। भाई तुम्हें वरी करने की ज़रूरत नहीं। यू नीड नॉट वरी। देयर इज़ नो वन इन योर लाइफ हु हैजंट ऑलवेज लव्ड यू। देयर इज़ ऑल जस्ट लर्निंग हाउ टू शो इट। बिग सिली इज़ द यूनिवर्स। तुम्हारी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसने तुम्हें प्यार नहीं करा है। वो लर्न कर रहे हैं। अगर कुछ तुम्हें ऐसा लगता है ना कि सामने वाला इंसान मुझे प्यार नहीं करता, ये मेरे साथ ऐसा बिहेव करता, नहीं, ऐसा मत सोचो। वो सिर्फ तुमसे प्यार भी करते हैं और सीख भी रहे हैं कि तुमसे कैसे प्यार करना चाहिए। ठीक है। बिग सिली द यूनिवर्स एक सिली बात है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है, तुम्हें वरी करने की ज़रूरत नहीं है मेरे पाइल नंबर 2 वाले मेरे पीपल। द यूनिवर्स आमेन। ठीक है। इसके बाद हम अगला कार्ड निकालते हैं तुम्हारे लिए फ्रीडा से। फ्रीडा से क्या आ रहा है? यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर फ्रीडा से क्या मैसेजेस आ रहे हैं? यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर फ्रीडा से मैसेजेस क्या आ रहे हैं? You belong to life with love and reverence. You will find this peace and harmony of this. तुम एक ऐसी लाइफ को बिलोंग करते हो जहाँ पे तुम्हें लव मिले एंड रेवरेंस मिले, और जो पीस एंड हारमनी है वो तुमको आपको मिल जाएगी। जितने भी मेरे व्यूअर्स दिख रहे हैं ना, यूनिवर्स यही बोलना चाह रहा है। फ्रीडा का मैसेज है, you belong to this life where you just get harmony and peace. You have to just focus on yourself. Just pour people with lot of love and preference. In getting that, you will definitely get love from that people. Okay, just focus on yourself. That's it. Perseverance पे focus करो। इसके बाद मून विच ऑरेकल से देख लेते हैं क्या आ रहा है तुम्हारे लिए मेरे पाइल 2 वाले मेरे पीपल। मून विच ऑरेकल से यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। मून विच ऑरेकल से यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। नो स्लीप ऑन इट। ठीक है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि चीज़ें ख़राब हो गई हैं तो ये सबसे बड़ी तुम्हारी गलतफहमी है। नो, उन बातों को भूल जाओ, सो जाओ उन बातों पे। स्लीप ऑन इट। ओके, उन बातों को भूल जाओगे तो बहुत बेटर रहेगा। स्लीप ऑन इट। तुम्हें भी चीज़ें ना समझ नहीं आ रही है, वो चीज़ें तुम्हें आगे जाके समझ आ जाएंगी। स्लीप ओवर, सो जाओ जो तुम्हें नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। सो गाइस, ये थी पाइल 2 वालों के लिए रीडिंग। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ एज सुन एज पॉसिबल करके सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग लेनी है तो नीचे गए हुए कमेंट सेक्शन पे जाके मुझे मैसेज कर दो एंड वहाँ जाके आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन में सब चीज़ बता रखी है। आपको मुझसे टैरोट कोर्स सीखना है तो टैरोट कोर्स भी आप मेरे से सीख सकते हो। नीचे कमेंट सेक्शन में जाके आपको सब समझ आ जाएगा। वहाँ पे जाके मुझे इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे जाके मैसेज कर लो एंड आपको रीडिंग मिल जाएगी गाइस। तब तक के लिए टेक केयर। ओम मणिपत में हम मिलते हैं न्यू वीडियो में। बाय बाय गाइस। पाइल 2 वाले मेरे पीपल। ओके, अब आते हैं पाइल 3 पे, द वेंडिंग स्टार टैरो। ओम मणिपत में हम गाइस जिन्होंने भी वेंडिंग स्टार टैरो या ब्लैक पाइल चूज़ करी थी, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, कि आपसे फोकस्ड करते हैं कि नहीं, जो जानना है यूनिवर्स बताते हैं यहाँ पर। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। इनके लिए बताइए पाइल 3 वाले के लिए क्या आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। 6 ऑफ वैंड्स, विक्ट्री मिलेगी भाई। ये वाला कार्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। द सन। ओके, lovers, highs and lows and sorrow। what of the deck है 5 of cups। ओके, उसके नीचे है जजमेंट। तो सबसे पहले पाइल 3 वाले मेरे पीपल जिन्होंने ब्लैक पाइल या वेंडिंग स्टार टैरो चूज़ करा था, तो हमारे ज़ोडिएक साइंसेस में सारे हैं
क्लियर कट बोलूँगा, बहुत सारे मेजर अरकानाज आए हैं। मोस्टली पेंटिकल्स की एनर्जी ज़्यादा है। लीब्रा नहीं बोलूँगा यहाँ पे, वो जेमिनाई की एनर्जी ज़्यादा है। ठीक है। सो भाई तुम्हारे नेम्स के लेटर मैं बता दूँ। हाँ, नेम्स के लेटर क्या हो सकता है? तो ऑल ज़ोडिक साइंस आर हियर। नेम्स तुम्हारे जो हो सकते हैं, एच आ सकता है, आर आ सकता है, आर आ सकता है, आई आ सकता है, एफ आ सकता है, टी आ सकता है, ए आ सकता है, एन आ सकता है, आई आ सकता है, ई आ सकता है, एच आ सकता है, जी आ सकता है, बी आ सकता है, क्यू आ सकता है, के आ सकता है, एन आ सकता है। तो ये तुम्हारे और तुम्हारे पर्सन के नाम के अल्फ़ाबेट रेजोनेट हो सकते हैं। ठीक है। एंड तो सबसे पहले मैं बोलूँगा, आपका बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक हो रखा है, सॉरो फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ग्रीफ वाली पोजीशन में हो। बिकॉज जो आपका पर्सन है ना, वो खुद अपने आप को बहुत अंदर से तोड़ दिया है, बहुत गंदे वाला तोड़ा है यार इस इंसान ने। मैं एक बार बस कंफर्म कर लूँ कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में रहेगा या जाएगा, सो दैट ये रीडिंग थोड़े से कार्ड ना निकाल लूँ, ये इंसान रहेगा या जाएगा। बस यही इंसान है ना, रहेगा या जाएगा। 8 ऑफ कप्स, किंग, नाइट ऑफ कप्स, मोर यूनिवर्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। लास्ट कंफर्म कार्ड कर दो, द फूल, यस, 9 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक इसका। सो मेरे हिसाब से ये इंसान नहीं टिकेगा, ये जाने वाला है, मतलब मैं देखता हूँ। सो बेसिकली इस इंसान ने तुम्हारा दिल तोड़ा है अपने करियर को लेके भाई। तुम इंसान को मानो ना मानो, जो तुम्हारा हार्ट ब्रेक है, सॉरो, जो ग्रीफ वाली फीलिंग में तुम हो, इस इंसान ने तुम्हारा दिल तोड़ा है जस्ट बिकॉज अपने करियर को लेके। बिकॉज मे बी कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा हो, या कहीं पे कुछ टीचिंग करना चाह रहा हो, या अपना एंटरप्राइज छोटा मोटा बिजनेस हो इसका स्टार्ट करना चाह रहा हो, उसमें इसको सक्सेस दिखाई दे रही होगी। एंड वो सक्सेस में ये पागल चक्कर आ गया आपसे, इसने अनइंटेंशनली या इंटेंशनली इसने चीज़ें कर दी है। मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए मुझे घोस्टिंग लग रहा है, नो कॉन्टैक्ट बहुत कम लगेगा यार। बिकॉज जो ये इंसान है ना, इसकी एनर्जीज खुद ही स्टेबल नहीं है। ये इंसान ना अपनी ज़िंदगी में कभी हाई हो रहा है, कभी लो हो रहा है, बहुत कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, फालतू की बेतुकी की लड़ाइयाँ भी हो रही होगी आपकी ज़िंदगी में ना। बिकॉज इस इंसान को समझ ही नहीं आ रहा कि भाई तुम्हारी ज़िंदगी क्या कर रहा है, क्या खिड़वाल हो रहे हैं। इसको सिर्फ अपनी विक्ट्री दिखाई दे रही कि मैं ये जीत लूँ, वो जीत लूँ, ग्लोरी दिख रही है। सिर्फ टैलेंट, स्किल अपने ऊपर इतना टू प्रैक्टिकल हो चुका है, इतना इंटेलेक्चुअल, इसको समझ ही नहीं आ रहा। बिकॉज कहीं ना अगर इसने आपका दिल दुखाया है ना, उससे पहले आपका भी दिल टूटा है। वो लीविंग एंड सॉरो वाली फीलिंग में है ये, इसको अंदर बहुत हर्ट होता है। बट इसको इसकी ज़िंदगी में इतना मटेरियलिस्टिक चीज़ किसी को नहीं होता यार। वो भी 2 मिनट के लिए सोचता है कि भाई तो मेरी ज़िंदगी में भी ना इतना मटेरियलिस्टिक हम सोचते हैं, सबकी ज़िंदगी में होता है। बट इसको यहाँ पे डेस्टिनी ना इसकी यही ले जा रही है उस क्रॉस रोड्स पे, जहाँ पे इसको ना तुम्हारे बारे में समझ आ रहा है कि तुम्हारी वैल्यू क्या है, क्या नहीं है। आने वाले 10 वीक्स में ना ये इंसान, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में आ रहा है। ठीक है। ये इंसान तुम्हारी ज़िंदगी में आएगा, कर्मा इसको मिल रहा है। यूनिवर्स बोलती है ना, जब तुम भगवान से प्रे करते हो, भगवान मुझे पैसा दे दो। सो अब इसको समझ आएगी तुम्हारी वैल्यू। बिकॉज ये इसका दिल किसी से नहीं लगता। ये 36 लोगों से बात कर ले, इसका दिल बिल्कुल नहीं लगता किसी से भी अपनी ज़िंदगी में। बिकॉज इसको दिखता है कि तुम्हारे अलावा इसका कोई नहीं है। वो एनर्जी वाली फीलिंग, वो सनशाइन, तुम इसकी एक ऐसी सनशाइन हो जो उसकी दुनिया बागबान कर देती है बिल्कुल। एक वो बोलते हैं रे ऑफ होप, वो लाइट हो आप उसकी। इसकी डार्कनेस में जो चांदना है, रोशनी हो आप, इसकी अंधेरी वाली रातों की रोशनी हो आप, तो उसको कैसे होने देगा।
आने वाले 19 दिन में ना ये आपके पास आएगा, आपसे आके बात करेगा, जो चीज़ इसकी ज़िंदगी में बहुत नहीं हुई ना, बहुत अच्छे से आपसे एक्सप्लेन करेगा, समझेगा भाई ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों करना चाहिए था। आपसे एक यूनियन होगा दोबारा से, जो नो कॉन्टैक्ट भी चल रहा होगा आपके पास आएगा। इसकी ट्रू इंटेंशन यही है, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है इंसान, आपसे इतना प्यार करता है यू कांट बिलीव। सिर्फ जताता नहीं है, इसको जताना नहीं आता प्यार। सिर्फ आपको लगता है कि आप ग्रीफ वाली सिचुएशन में रहो, आप सौरों में रहो, आपका डीप डाउन ब्रेक हुआ है, ये ना दिमाग की नहीं सुनता, बिकॉज इसके पास्ट के एक्सपीरियंसेस ऐसे हुए हैं। आने वाले 10 वीक्स के अंदर ना वो जो कर्मा है ना, वो जो डेस्टिनी है, वो इसको आगे आपका आके रोन देगी। वो जो प्यार है ना, वो प्यार आपके बोलते हैं ना प्यार की जीत होती है, तो प्यार की जीत होगी इसके आगे, और आप देखते रह जाओगे इस इंसान को कि प्यार की कैसे जीत हुई है। एंड इसकी अवेकनिंग होनी ना रह गई है, इसकी अब अवेकनिंग होगी। ये चीज़ों को ना एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, इसके सराउंडिंग्स में आसपास में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, तो इसकी अवेकनिंग नहीं हो रही है। अभी इसको समझ आएगा कि आप में कितना टैलेंट है, आप इसके ना लक पर्सन हो, आप भी प्रैक्टिकल हो, आप भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, जानता है, बट आप दिल की भी सुनते हो, आपके पास दिल भी है। ये पत्थर दिल हो चुका है, इसको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता क्या करना है क्या नहीं करना। ये समझेगा उस चीज़ को ना, आपकी स्किल्स, बिकॉज इसको दिखता है जो टैलेंट है, जो आपके पास स्किल्स है, वो इसके पास नहीं आ सकता। वो जो सक्सेस है वो यूनियन करके ही मिलेगी, वो अलग अलग होके नहीं मिलेगी, आपके साथ रह के इसको वो स्किल्स मिलेगी, जो ग्रेस है। ये तो मैं आपको बोलूँ, बच्चे का सोचता है होता है इंसान शादी का, इसने तो अपने दिमाग में शादी कर ली है भाई तुम्हारे साथ। अभी बच्चे का सोचता है जो अबंडेंस इसको चाहिए, वो हारमनी, वो उसको आपसे ही दिखाई देती है और किसी से नहीं दिखाई देती। एंड अपने मैंने निकाले थे ना कार्ड्स, अपनी ज़िंदगी में एक न्यू शुरुआत करना चाहता है, बिल्कुल सब कुछ दोबारा से ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहता है तुमसे। जितना इसने तुमको ठेस पहुँचाई जितना, बट ना उससे बाहर निकल रहा है। एंड इसको ना अब एक चीज़ समझ आ रही है कि तुम भी ना बहुत ज़्यादा, तुम भी जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, चाहे लड़का और लड़की, इसको भी देखो ऐसा फील होता है कि आप भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो चुके, एक प्रेजर्वेंस वाली फीलिंग में नहीं हो। ये आपके पास प्यार लेके आएगा ये इंसान, बट आप इसको धोखा देके छोड़ दोगे। इसको ऐसा फील लगता है कि आप इसको छोड़ दोगे, बहुत घटिया भी हो सकती हैं चीज़ें, इसका ऐसा मानना है। ये भी जो इसको आप इसकी ना परसेप्शन बन चुका, सॉरी आपकी परसेप्शन बन चुकी है। ये अपने ऊपर फोकस कर रहा है, मेरे बारे में नहीं सोच रहा, मेरा फलाना ढमकाना। इस चक्कर में आप अपना भी तो दिमाग ख़राब कर रहे हो। ऐसा अगर दिमाग ख़राब करोगे ना, कुछ नहीं होने का। यूनिवर्स यही बोल रहा है कि अगर आप इस इंसान को मैनिफेस्ट करना चालू कर दो, जितना भी टावर मोमेंट है जिन भी लोगों में, बिकॉज बोलते हैं ना चारों उंगलियों घी में, तो आपकी सारी उंगलियां घी में है इस वक्त। आपकी जो विशेज़ हैं भगवान आपकी सुन रहे हैं, एंजल्स आपकी सारी विशेज़ सुन रहे हैं। जैसा आप चाहते हो वैसा आपके साथ होगा, सब कुछ जैसा आप चाहते हो सब कुछ वैसा आपके साथ होगा। बट आपको भी तो सुनना पड़ेगा ना, आपको भी तो समझना पड़ेगा ना कि आपके सराउंडिंग्स में क्या चल रहा है, कैसा चीज़ है। आपको भी तो बिहेव करने वाला सीन होना चाहिए ना, आपका भी तो ना वेरी गुड मैनर। आप भी तो समझो ना जो आपके साथ चल रहा है। मैं आपके लिए थोड़े से कार्ड ना और निकाल लेता हूँ, पाइल 3 वाले मेरे पीपल के लिए थोड़ा सा और देख लेते हैं और क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। सर्कल ऑफ लाइट से निकालते हैं, सर्कल ऑफ लाइट से क्या मैसेज आ रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। और सेम निकल गए हैं कार्ड, ये वाला ओके। एक और कार्ड निकालेंगे, 2 कार्ड निकल गए। बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ कप्स। तुमको अभी फ्रेंड की नज़र से देखते हैं, इसको लगता है कि पहले हम दोस्त बने, फिर दोस्त से ऊपर बनने की कोशिश करेंगे। स्लोली एंड स्टेडली जो है ना ये रिलेशनशिप आगे बढ़ाने का सोचेंगे। ये जितनी भी नेगेटिविटी, जितनी भी कंटेम्पलेशन करने का सोच रहे थे ना, अब वो तुम्हारे साथ करेंगे। एक न्यू रिश्ता तुम्हारे साथ जोड़ेंगे, दोबारा तुम्हारे साथ ना एक दोस्ती से स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे सब चीज़ें बहुत अच्छे से वर्क करने लग जाए तुम्हारी ज़िंदगी में, सब कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से होगा।
जहाँ तुमको भी फोकस करोगे। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले में भी 8 दिन के अंदर आपको एक कनेक्शन ऐसा फील होगा इस इंसान के साथ। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ चीज़ें आ रही हैं आपके पास ना, एक न्यू रीबर्थ यहाँ पे स्टार्ट होगी। या डेफिनेटली एक एंडिंग के साथ एक रीबर्थ स्टार्ट हो रही है। जितना आप चाहते हो ना वो एंडिंग हो रही है, एंडिंग के बाद रीबर्थ होगी इस इंसान की, बिकॉज ये चीज़ें बिल्कुल एक न्यू स्टार्ट करना चाहता है, एक न्यू जर्नी, जैसे आप इसको जानते ही ना हो। बिल्कुल देखो, जैसे होता है ना न्यू बॉर्न बेबी अपनी रीबर्थ ले, न्यू आइडियाज़, न्यू वाइटलिटी अपनी ज़िंदगी में लेके आए, बिल्कुल वैसी इसने तुम्हारे बारे में ना अप्रोच अपनी बिल्कुल चेंज कर ली है। उसी के साथ तुम्हारी ज़िंदगी में रहेगा। और तुम प्लीज़ जो मेरे इंसान देख रहे हैं ना, होपफुल रहो। होपफुल रहोगे तो बहुत बेटर रहेगा, बिकॉज ये इंसान बहुत होपफुल हो रहा है तुमको लेके। इतना होपफुल होना बहुत बेटर रहता है। होपफुल होगे तो बहुत खुश रहोगे। एक न्यू इंस्पिरेशन लेके आओ, अपने आप को इंस्पायर्ड करो चीज़ों को लेके। नो डाउट तुम दोनों के बीच में आने वाले 4 महीने तक स्टेबिलिटी नहीं बनेगी। एक बंदा हगेगा तो दूसरा बंदा संभालने वाला तो होगा। ऐसा तो नहीं है ना कि वो इंसान तुम्हारी ज़िंदगी में आएगा एकदम से वो सब कुछ सेट कर देगा। इनफैक्ट भागेगा भी तुमसे यार, वो इंसान भागेगा भी तुमसे बहुत ज़्यादा, कि उस पर ऐसे होगा कि मैं इसको हैंडल ही नहीं कर पा रहा तो मैं यहाँ से भाग लेता हूँ। ऐसा भी करेगा, बट वो इंसान तुम्हें समझेगा तो ना एट दी एंड, कि तुम उसकी ज़िंदगी में वैल्यू क्या हो। तुम भी इसको समझना स्टार्ट करो। बंदा प्रैक्टिकल है, समझता है कि चीज़ों को। तुम भी उसकी तरह बनने का सोचो ना, एक नर्चरिंग मदर, नर्चरिंग की तरह। मदर पता नहीं क्यों निकल गया, मे बी आप मदर भी हो सकते हो कोई ना कोई। सो एक नर्चरिंग लेडी की तरह आप भी तो बनो ना, उसको नर्चर करो, उसको भी समझो, बिना बोले चीज़ें आपके बारे में समझे इन अ वेरी गुड मैनर। वो भी समझे, आप भी समझो, सब चीज़ें ऑटोमेटिकली बहुत बढ़िया होंगी उसकी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में। जो होप करो वो इक्वल गिव एंड टेक जो चाहती हो ना, वो इक्वल गिव एंड टेक आप करो। ऑटोमेटिकली करोगे तो बहुत बेटर रहेगा। यानी यहाँ पे अपने आप को टूटने मत दो। अगर आपने टूटने दे दिया ना इस इंसान को अपनी ज़िंदगी में, तो ये हैंडल नहीं कर पाएगा। बहुत न्यू वाइटलिटी के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा है, आपके पास आ रहा है, सब कुछ आपके साथ होप मेक कर रहा है। बहुत बढ़िया होगा, पेशेंस रखो, सब बहुत बढ़िया होगा। ये बंदे का आपको कहीं नहीं जाने वाला। फेविकोल का जोड़ है, वो रिश्ता टूटे भी नहीं टूटेगा। ठीक है, तो यही थी आपके लिए रीडिंग पाइल 3 वाले मेरे पीपल। अब मैं आपके लिए ऑरेकल कार्ड्स निकाल लूँ। गॉडेस गाइडेंस है ना, गॉडेस गाइडेंस से मैं आपके लिए ऑरेकल कार्ड्स निकाल लूँ। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये मान्य है। इम्पोर्टेंट डोर्स आर ओपनिंग फॉर यू राइट नाउ, वॉक थ्रू दैम। भगवान भी आपको इशारा कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी के इम्पॉर्टेंट डोर्स ओपन होने वाले हैं, आपको भी वॉक करना है उनके थ्रू। बहुत मज़ा आएगा आपको भी। इम्पॉर्टेंट डोर्स हैं आपकी ज़िंदगी में, समझे? ओपन करो उन डोर्स को, सब चीज़ें बहुत बेटर होंगी, आपको भी समझ आएगा। ठीक है, करो, भूलो भटको मत, बढ़ जाओ। इसके बाद है वर्क योर लाइट से। वर्क योर लाइट से यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। वर्क योर लाइट से क्या आ रहा है? वर्क योर लाइट से यही आ रहा है, अलाइन योर लाइफ, व्हाट इज़ नॉट अलाइन नीड्स टू चेंज। अपने आप को, लाइफ को अलाइन करो, अपने आप को बिखरा हुआ मत महसूस करो। आपको खुद से पता है कि आपको अपनी ज़िंदगी में क्या अलाइन करना है, क्या चीज़ों को समझना है, कैसे चीज़ों पे फोकस करना है, कैसे चीज़ों पे फोकस्ड नहीं करना। अलाइन करो, आपको पता है चीज़ों को कैसे चेंज लाना है। अपने ऊपर चेंज लाओगे तो चीज़ें बहुत बेटर वे में वर्क करेंगी आपकी ज़िंदगी में। सो एज सुन एज पॉसिबल चीज़ों को चेंजेस लाओ, बेटर होगा आपके लिए। देन इसके बाद मोनोलॉजी से निकालते हैं आपके लिए ना, मोनोलॉजी से देखते हैं क्या आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। मोनोलॉजी से क्या आ रहा है आपके लिए? डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, फुल मून इन लियो। यार देखो, अब भी ना आप अपनी ज़िंदगी में एटीट्यूड में, अकड़ में मत आओ। अगर आप एटीट्यूड अकड़ में आ जाओगे ना तो बहुत बेड़ा गर्क हो जाएगा आपका भी। अब वो इंसान आएगा, वो एफर्ट्स लेगा, एंड अब आप उसको एटीट्यूड दिखाओगे, अब क्यों है मेरी ज़िंदगी में, तूने मुझे इतना दुखाया है। रिश्ते निभाना सीखो, रिश्ते तोड़ना मत सीखो आप भी। तो अपनी ज़िंदगी में जो मर्जी हो, जब वो इंसान आए उसके एफर्ट समझो, एटीट्यूड में मत लो उस इंसान को ना,
कि वो इंसान आके अपना एटीट्यूड दिखाए। मत सोचो ऐसा बिल्कुल भी। तो एटीट्यूड में मत सोचना उस इंसान के, वो बंदा एटीट्यूड में आके तुमसे ऐसे बिहेव कर रहा है, ऐसे वे में बात करेगा। देन नोट्स फ्रॉम द यूनिवर्स निकाल लेते हैं कि नोट्स फ्रॉम द यूनिवर्स से क्या आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। नोट्स फ्रॉम द यूनिवर्स से क्या आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। नोट्स फ्रॉम द यूनिवर्स से क्या आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। नोट्स फ्रॉम द यूनिवर्स से आ रहा है, यू विल बी सरप्राइज्ड। Ask with love and their answers may surprise you, yet whatever their answers be happen, this may be surprise you. Hi, it's love and I, the universe. You will be surprised. आप बहुत जल्दी सरप्राइज होने वाले हो। जो भी आपके आंसर्स हैं ना, आप अपने लव जिसको आप चाहते हो ना, एक बार उससे क्वेश्चंस पूछो, वो आपको सरप्राइज कर देगा अपने क्वेश्चन से, जिसके जो आंसर्स मिलेंगे एंड जो उसके आंसर्स होंगे आपको बहुत हैप्पी बनाएंगे एंड आपको सरप्राइज भी कर देंगे। तो टेंशन मत लो, सरप्राइज होने का मौका आ गया, इंसान बहुत अच्छे सरप्राइज करेगा। द यूनिवर्स, हाय इट्स लव एंड द यूनिवर्स आपकी ज़िंदगी बहुत जल्दी आ रहा है, ठीक है। देन इसके बाद अब है फ्रीडा से मैसेज। फ्रीडा से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। फ्रीडा से क्या मैसेज आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। फ्रीडा से देखते हैं, गो टू द डेप्थ ऑफ योर हार्ट, स्पीक विद हु यू आर एंड नो योर सेल्फ इंटीमेटली। अपने दिल की डेप्थ में जाओ, बॉटम ऑफ द डेक पे जाओ एंड बात करो जिस इंसान के साथ आपको डीपली वो फील कनेक्शन होता है, जिससे आपको लगता है कि इस इंसान में मेरी प्रॉब्लम है, और अपने आप को इंटीमेटली उसके साथ अपना जोड़ दो, अपना प्यार, अपना दिल उसके साथ, तुम्हें समझ आ जाएगा एंड तुम्हें ये भी समझ आ जाएगा हु यू आर, हु इज़ द रियल यू, ठीक है। तुम्हें रियल पर्सनैलिटी भी अच्छे से पता लग जाएगी, ओके। देन इसके बाद हम लेते हैं मून विच ऑरेकल से। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। मून विच ऑरेकल से क्या आ रहा है आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। मून विच ऑरेकल से लूनर एक्लिप्स ओपन द डोर। अभी 2 सितंबर टाइमलेस रीडिंग है। लूनर एक्लिप्स कब भी होता है मेरे हिसाब से, नहीं लूनर एक्लिप्स नहीं था। ओपन द डोर टू हायर डायमेंशन। सो लूनर एक्लिप्स का कार्ड है ओपन द डोर। भगवान आपको एंजल्स बहुत सारी एनर्जीज प्रोवाइड करें हायर सेल्फ के लिए, ठीक है। हायर डायमेंशंस में आपका पर्सन आपको अचीव नहीं कर रहा, आपको मिल जाएगा। हायर डिमेंशंस में 5D में वो आप पे फोकस करता है, आपके से प्यार करता है 5D एरा में। तो अपने डोर्स, अपने दिमाग, सब कुछ ओपन कर दो। यूनिवर्स तुमको बहुत सारी ब्लेसिंग्स एंड हायर डिमेंशंस पे दे रहा है। अपने open the doors for higher dimensions so that you can get lot of abundance and peace in your life, okay। so यही थी पाइल 3 वालों के लिए रीडिंग। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा गाइस तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। एंड अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग लेनी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मैंने बहुत मेंशन कर रखा है इंस्टाग्राम ID एंड मेरा व्हाट्सअप नंबर भी आप वहाँ जाके ले सकते हो। टैरोट कोर्स के लिए भी सेम है। मेरे से कोई दिक्कत है, मेरे से कोई प्रॉब्लम है, आपको कुछ भी कमेंट करना हो कमेंट सेक्शन मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइए। मुझे आपके रिव्यूज़ ज़रूर जानने कि मैं वीडियोस कैसे कर रहा हूँ, क्या गलती है, ठीक है गाइस। ओम मनीपत में हम मिलते हैं एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, सी यू, टाटा।